Question is let matrix A, this is the value of matrix A, this is the value of matrix B and this is the value of matrix C. आपको matrix A, B, C given है. Find a matrix T such that matrix C into D माइनस मैट्रिक्स A into B is equal to जीरो मैट्रिक्स. तो आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक्स D की वैल्यू क्या होगी. देखिए जितनी भी सारी ये मैट्रिक्स है सभी का ऑर्डर 2/2 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू. तो मैट्रिक्स डी का भी जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा. तो वो हम ले लेते हैं ए बी सी डी. ये हमें फाइंड कर नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैट्रिक्स सी इंटू डी माइनस मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी माइनस मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स. ये किसके इक्वल है? ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है. तो देखिए मैट्रिक्स सी की वैल्यू क्या है. मैट्रिक्स सी वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी इज 2 5 3 8 माइनस नॉट माइनस मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी. मैट्रिक्स डी की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी माइनस मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -1 3 4 into matrix B. Value of matrix B is 5 2 7 4. 5 2 7 4 equal to a zero matrix. As per question equal to में क्या है? जीरो मैट्रिक्स. इक्वल टू में क्या है? जीरो मैट्रिक्स. इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं. देखो ये पूरी टर्म माइनस में है. इसको अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा. तो कैन आई से दैट on left hand side we will have 2 5 3 8 into a b c d इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 -1 3 4 और इंटू में क्या हो जाएगा? 5 2 7 इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ इट इंप्लाइज 2 into a that is 2a और देखो 5 into c that is 5c 2 into b that is 2b और प्लस 5 into d प्लस 5d. then 3 into a that is 3a प्लस 8 into c प्लस 8c. 3 into b that is 3b प्लस 8 into d प्लस 8 ये कुछ इस तरह से आ जाए. राइट. इक्वल टू देखो 2 5 जा 10 और -1 into 7 तो 10 - 7 क्या हो जाएगा? 3. इसको मैं 3 कर दूं. 2 2 जा 4 -1 into 4 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0. 3 into 5 15 और प्लस 4 into 7 28. तो 15 + 28 क्या होगा? 43. देखिए इसी तरह से जब आप इस रो को इस कॉलम से करोगे, मैं करके भी दिखा देता हूँ. 3 into 2 4 into 4 आपको लग रहा होगा डायरेक्टली सर कैसे लिख रहे हैं. फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 2 into 5 और -1 into 7 तो -1 into 7 तो ये हो गया 5 2 जा 10 -7 तो ये आपका हो गया 3. इसी तरह से जब मैं सेकंड रो से सेकंड कॉलम को करूंगा इसके लिए तो 3 into 2 प्लस 4 into 4 तो ये हो जाएगा 16 + 6 एंड दैट इज 22. तो ये हो गया 22. तो ये वैल्यू होगी 20. क्लियर हो गया. सिंपल स्टेप है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर. अब देखिए बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा. बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा. बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी 2a + 5c इक्वल टू क्या होगा? 3. राइट. इसको आप ले लो इक्वेशन 1. देन
2b प्लस 5d, 2b+5d, ये हो गया जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल होगा, इसको आप ले लो इक्वेशन 2। इन अ सिमिलर वे 3a+8c, 3a+8c, ये किसके इक्वल होगा 43, इसको हम दे लेते हैं इक्वेशन 3। एंड इन अ सिमिलर वे 3b+8d, 3b+8d, ये किसके इक्वल होगा 22 के इक्वल होगा, इसको आप ले लो इक्वेशन 4, इसको आप ले लो इक्वेशन 4। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस है, ए सी ए सी, इसको हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये बी और डी में इन दोनों को हम सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग 1 and 3। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है 2a+5c = 3, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, और ये जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली 3a+8c = 43, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट वी विल हैव 3 × 2, सभी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 × 2 में क्या हो जाएगा 6a, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15c, और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से ये पूरी इक्वेशन जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6a, 2 × 8 क्या हो जाएगा 16c, और ये हो जाएगा 43 × 2, तो 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, -16 + 15c हो जाएगा -c, और -86 + 9, तो 16 - 9 कितना होगा 7, और ये हो गया 77, तो ये -77 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू तो आ गई 77। अब जो भी ये c की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं, सेम है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट c = 77, पुट c = 77 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है 2a+5c = 3, 2a+5c, c की जगह आ जाएगा 77 = हो जाएगा 3, तो 2a = क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखो 77 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 कितना होगा 38, तो ये हो जाएगा 385। तो 2a = क्या हो जाएगा -382, देन a विल बी इक्वल टू -382 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 1 8 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -191, तो a की वैल्यू -191 आ गई और c की वैल्यू 77 आई। इन अ सिमिलर वे नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 and 4। अब देखो इक्वेशन 2 को अगर आप देखो, इक्वेशन 2 को अगेन से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्विंग 2 and 4, सॉल्विंग 2 and 4। तो बच्चों 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 2 जा 6b, 3 5 जा 15d, और 3 0 हो जाएगा 0, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6b, ये b होगा, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16d, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस और माइनस ये ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -16 + 15d कितना हो जाएगा -d = -44, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 44। अब जो भी ये d की वैल्यू आई है से पुट d = 44, अगेन इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 2b+5d = 0, 2b+5d, d की जगह 44 कर देते हैं इक्वल टू 0, तो 2b = क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा -5 × 44, तो b = क्या हो जाएगा -5 × 44, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, -110। इसका मतलब ये हो गया नाउ मैट्रिक्स डी जो आपको फाइंड करना था विच इज ए बी सी डी, ये जो मैट्रिक्स डी को हमने कंसीडर किया था दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब एक एक करके वैल्यू देखो,
सबसे पहले ए की वैल्यू आई है -191, तो इट विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ए -191, और सी की वैल्यू है 77, सी की जगह आ जाएगा 77, चलो जी सी भी हो गया। बी की वैल्यू है -110, तो बी की जगह -110, और डी की वैल्यू है 44, तो डी की वैल्यू क्या है 44। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का मिसलिनियस एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करोगे, और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से। जैसे आप आगे जाओगे, तो फिर डेटर्मिनेंट, continuity and differentiability, AOD, then integral, AOD, differential equation, vectors, 3D, linear programming, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा, इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।